बच्चा आपका 6 महीने का हो गया है। अब 6 महीने में आपको ऊपर के खाने को स्टार्ट करने की जरूरत है, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फीड देने की जरूरत है। यहाँ पे क्वेश्चन हर घर में ये उठता है कि आखिर बच्चे को माँ का फीड तो मिल ही रहा है, मदर फीड मिल ही रहा है, तो आखिर मदर फीड जो कि इजिली अवेलेबल है, रेडिली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली बहुत ही चीपर है, आपको कहीं बाहर मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, कोई डब्बा या कोई पैकेट का दूध खरीद कर लाने की जरूरत नहीं है, माँ का दूध मिल रहा है बच्चे को, तो आखिर क्यों बच्चे को 6 महीने में कॉम्प्लीमेंट्री फीड देने की जरूरत है? एक बच्चा 2 साल तक माँ का दूध पी सकता है, तो क्यों उसको देना है 6 महीने में कॉम्प्लीमेंट्री फीड? यही आता है ये दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री फीड आपको अपने बच्चे को देना ही है तो क्यों 6 महीने तक का इंतजार किया जाए? क्यों नहीं 2 महीने में ही दे दिया जाए? क्यों नहीं 4 महीने से ही शुरू कर दिया जाए? ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपके मन में भी जरूर आया होगा। आया तो जरूर होगा, लेकिन आज तक आंसर किसी ने नहीं दिया। दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। इसके अलावे कुछ और क्वेश्चन जो आपके मन में होता है, क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री फीड शुरू करना है तो कितने से शुरू करना है, कौन कौन सी वो खाने की वस्तुएं हैं जो बच्चों में स्टार्ट करनी है 6 महीने के बाद, क्यों नहीं कुछ खास फूड मटेरियल नहीं देना है बच्चों में, जैसे हनी कब से देना है, अंडा कब से देना है, काउ मिल्क, गोट मिल्क, बफेलो मिल्क, ये जितने भी बोवाइन मिल्क है वो कब से देना है। तो इन सारी बातों को मैं क्लियर करने जा रहा हूं इस वीडियो में, तो बने रहे एंड देखते रहे इस वीडियो को पूरा हमारे साथ। एंड इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तभी आप लाइक करना, पसंद आएगा तभी आप शेयर करना, एंड सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो कर सकते हैं सब्सक्राइब अभी, क्योंकि आने वाले समय में कुछ और भी वीडियोस आएगा आपके लिए, एंड शायद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो आपके टाइम को ज्यादा ना लेते हुए मैं डायरेक्ट आता हूँ अपने पॉइंट पे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि आखिर क्यों कॉम्प्लीमेंट्री फीड की जरूरत पड़ती है बच्चों में 6 महीने के बाद? जब 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध दिया जा सकता है तो क्यों 6 महीने में दे दिया जाए? तो यहाँ पे एक चीज है एनर्जी गैप। फॉर एग्जाम्पल 6 महीने तक बच्चे को जितनी एनर्जी, जितने न्यूट्रिएंट की जरूरत थी वो माँ के दूध में मिल जाता था, प्रॉपर अमाउंट में, सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल जाता था। जितनी विटामिन ए की जरूरत है, जितनी विटामिन डी की जरूरत है, जितनी आयरन की जरूरत है, जितनी मैग्नीशियम की जरूरत है, जितनी कोबाल्ट की जरूरत है, हर एक वो न्यूट्रिएंट माँ के दूध से मिल जाता है 6 महीने तक। लेकिन एक बच्चा जब 6 महीने से ऊपर होने को आता है, वहां पे माँ का दूध सफिशिएंट नहीं पड़ता है, जो इसकी डेली की एनर्जी रिक्वायरमेंट है ये भी इसकी फुलफिल नहीं हो पाती है माँ के दूध से। तो यहाँ पे हमें माँ के दूध के ऊपर कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फीड देने की जरूरत पड़ती है, ताकि ये जो गैप है, ये एनर्जी गैप को भरा जा सके। जैसे सपोज कि एक बच्चे की रिक्वायरमेंट है 800 किलो कैलोरी एक दिन में, माँ का दूध केवल दे पाता है 400 किलो कैलोरी उस बच्चे को पूरे दिन में। तो अब आप बताओ, ये जो बाकी का जो 400 किलो कैलोरी है वो कहां से आएगा? वो माँ का दूध तो दे ही नहीं पा रहा है। यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री फीड देने की जरूरत है, ताकि जो ये जो गैप है 400 किलो कैलोरी का, ये भर पाए। ठीक इसी तरीके से कुछ खास न्यूट्रिएंट जैसे कि आयरन, जैसे कि विटामिन डी, माना माँ के दूध में होता जरूर है बट बहुत कम अमाउंट में होता है। 6 महीने तक तो चल जाएगा काम आपका, लेकिन 6 महीने के बाद विटामिन डी इतनी क्वांटिटी में सफिशिएंट नहीं होती, आयरन का क्वांटिटी इतना सफिशिएंट नहीं होता, जो आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे फूड मटेरियल देने की जरूरत होती है जो आयरन कंटेनिंग हो, जहाँ पे विटामिन डी थोड़ा सा मिल जाए। तो ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री फीड की जरूरत आखिर 6 महीने के बाद क्यों पड़ी। वो इसलिए पड़ी क्योंकि माँ का दूध सफिशिएंट नहीं होता है 6 महीने के बाद एक बढ़ते हुए बच्चे के बॉडी को संभालने के लिए। यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री फीड देने की जरूरत है। आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ये था कि कॉम्प्लीमेंट्री फीड क्यों 6 महीने के बाद शुरू किया जाए? क्यों नहीं आप 4 महीने में ही शुरू कर दो? क्यों नहीं आप 2 महीने से ही शुरू कर दो? बच्चे की आदत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, 2 पार्ट्स को आपको देखना है। सबसे पहला पार्ट आपको ये देखना है कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री फीड पहले ही शुरू कर दोगे, 4 महीने की उम्र में शुरू कर दोगे, तो रिसर्च में ये देखा गया है वो बच्चे आगे चल के
बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित होते हैं, खासकर ओबेसिटी से रिलेटेड। इन बच्चों का वजन आमतौर पे दूसरे बच्चों से कंपेयर करोगे तो इनका वजन बहुत ज्यादा आपको मिलने जा रहा है। ये बच्चे ओबीज के कैटेगरी में आ जाएंगे। डायबिटीज मेलाइटस, शुगर की बीमारी, चीनी की बीमारी, जी हाँ, चीनी की बीमारी भी हो सकती है अगर आपने कंप्लीमेंट्री फीड 4 महीने की उम्र से शुरू किया है तो। ठीक इसी तरीके से हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना बहुत कॉमनली देखा गया है इन बच्चों में जिन बच्चों को 4 महीने से कॉम्प्लीमेंट्री फीड शुरू किया गया था। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये दोनों भी देखा गया है जिनको 4 महीने से पहले शुरू किया गया है कॉम्प्लीमेंट्री फीड। इसके अलावे किडनी पे जोर पड़ते हुए देखा गया है, कुछ बच्चों को तो रीनल फेलियर में जाते हुए देखा गया है। हमारे नर्सरी में, हमारे पीआईसीयू में कितने सारे केसेस ऐसे आते हैं जहां पे हिस्ट्री अगर आप लो तो हिस्ट्री में आपको मिलता है कि बच्चे को तो 3 महीने में, 4 महीने में ही हमने स्टार्ट कर दिया था खिचड़ी, दलिया, दाल का पानी हमने देना शुरू कर दिया था। वो बच्चे अब लैंड कर रहे हैं 8 महीने की उम्र में, 1 साल की उम्र में, कैसे? रीनल फेलियर से लेके उनका किडनी फेल हो चुका होता है। पहला पार्ट ये था। दूसरा पार्ट ये है कि 4 महीने की उम्र में बेबीज रेडी नहीं होते हैं एक्सेप्ट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फीड को, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्सेस होता है, ये एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स होता है, प्रोट्रूजन रिफ्लेक्स होता है, टंग मूवमेंट होता है, च्यूइंग मूवमेंट होता है, कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज आप देखो जो सलाइवा में मिलता है, जो पैनक्रियाज में मिलता है। तो जितना भी एलिमेंट्स जो बेबी को प्रिपेयर करता है, रेडी करता है एक्सेप्ट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फीड को, ये अभी तो प्रिपेयर्ड होते ही नहीं है 4 महीने में। उनको सफिशिएंट एंजाइम्स नहीं बनता है इनके बॉडी में, सफिशिएंटली वो अपने फूड मटेरियल को अंदर लेकर सैलो नहीं करना जानते हैं, नहीं कर सकते हैं, रिफ्लेक्स अच्छा नहीं हो पाता है इन बच्चों का। तो ये 2 पैटर्न है, ये 2 फैक्टर्स है जिनकी वजह से मना किया जाता है कि 4 महीने की उम्र में, 3 महीने की उम्र में, 2 महीने की उम्र में, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कंप्लीमेंट्री फीड नहीं स्टार्ट करनी। और यही WHO गाइडलाइन भी बोलती है एंड हम लोग एज इंडियन WHO गाइडलाइन को ही फॉलो करते हैं। अब आते हैं आपके तीसरे सवाल। तीसरा सवाल ये होता है कि कितना कितना फीड आपको देना है। तो यहाँ पे आप देखो, इनको 2 कैटेगरी में आप बांट सकते हो, 6 से 9 महीने और 9 से 12। देन 12 महीने के बाद 2 साल तक आप की मर्जी है, आप जैसे भी देना चाहो फीडिंग आप दे सकते हो। तो 6 से 9 महीने की उम्र में जनरली 2 से 3 बार फीड कराना चाहिए। 9 से 12 महीने की उम्र में जनरली 3 से 4 बार फीड कराना चाहिए। तो अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जब बेबीज 9 मंथ्स के ऊपर होते हैं तो उनकी फीडिंग हैबिट धीरे 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 एक अडल्टहुड को कॉपी करने लगती है एंड जैसे ही वो 2 साल के ऊपर जाते हैं ऑलमोस्ट इनकी फीडिंग हैबिट एक अडल्ट की जैसे हो जाती है, थोड़ा अमाउंट केवल कम रह जाता है। तो आपको 6 से 9 महीने में केवल 2 से 3 बार फीडिंग करानी है। अब रह गई बात कि कितनी देनी होती है। तो कितने देने में एक बात मैं आपको क्लियर कर लूं, आपका जो वॉल्यूम होगा, अगर आप 6 महीने से 9 महीने की बात करें तो वॉल्यूम जस्ट 2 से 3 चम्मच होगा, वो भी छोटे वाले चम्मच से। तो हर बार आपको 2 से 3 चम्मच ही देना है। ठीक इस तरीके से अगर बच्चे थोड़े बढ़ गए, 9 से 12 महीने के कैटेगरी में आ रहे हैं, तो यहाँ पे कम से कम 150 ml तक आप दे सकते हो। 150 ml क्वांटिटी आपकी हो सकती है। यही अब बात करें हम लोग 12 महीने से 1 साल वाले बच्चों में, तो इन बच्चों में आप अराउंड 200 ml 250 ml तक क्वांटिटी वाइज दे सकते हो। मैंने यहाँ पे रेंज आपको इसलिए बोला है क्योंकि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता है, हर बच्चे की बनावट अलग होती है, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है। तो कुछ बच्चे 150 ml में सेटिस्फाइड होते हैं, कुछ बच्चों को 200 ml भी चाहिए होता है। तो मिनिमम क्वांटिटी अगर आप देखो तो 6 to 9 मंथ्स में 2 चम्मच होना चाहिए, 9 to 12 मंथ्स में 150 ml होना चाहिए एंड 12 मंथ्स टू 2 इयर्स में 200 ml वॉल्यूम होना चाहिए। कौन सी फीडिंग करानी है, ये आपका चौथा पॉइंट है। क्या देना है एज कॉम्प्लीमेंट्री फीड। तो देखो आप यहाँ आपको एक बात क्लियर कर दूं, हम लोग इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं एंड भारत की कल्चरल स्टेटस आप अगर देख लो, होम हर घर का अपना एक स्टेटस होता है। इवन आप नॉर्थ इंडिया में देखो, साउथ इंडिया में देखो, ईस्ट में देखो, हर घर की अपनी कहानी होती है, हर घर का अपना एक खान पान का नियम होता है। तो यहाँ पे मैं आपको कोई डाइट चार्ट नहीं दे सकता हूँ कि एक डाइट चार्ट हमने बना दिया और ये डाइट चार्ट हर बच्चे के लिए लागू होता है, ऐसा नहीं होता है।
तो जिस घर का जो पैटर्न है, अकॉर्डिंग टू देयर पैटर्न्स दे कैन स्टार्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीड इन देयर बेबीज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो आप दाल का पानी, खिचड़ी, दलिया, इस प्रकार से इतना आप इनको लिक्विड टू सेमी सॉलिड फॉर्म में रखें ताकि बच्चे को निगलने में, लेने में डिफिकल्टी ना हो। ठीक इसी तरीके से मैश करके ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्रूट जूस, इन सब चीजों को 1 by 1 दिया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से आपका क्वेश्चन आता है कि क्या इन बच्चों में ड्राई फ्रूट दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। यस ऑफ कोर्स ड्राई फ्रूट्स भी दिया जा सकता है, लेकिन एज ए टेस्ट कंडीशन में नहीं। ड्राई फ्रूट्स को भी आपको चाहिए पीसना, पाउडर फॉर्म में रखना एंड इनको फिर मिक्स करके या तो मिल्क के साथ आप इनको धीरे धीरे दे सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल फूड सब्सटेंसेस की कि कब उनको इंट्रोड्यूस करना है आपको अपने फीड। पहला है हनी। हनी से रिलेटेड मैंने आपको फुल वीडियो पहले बना रखा है एंड अपलोड कर रखा है मैंने इस YouTube पे, आप चाहो तो देख सकते हो हनी से रिलेटेड। यहाँ पे मैं बस एक लाइन बोलना चाहता हूँ, हनी अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहें तो 1 साल के बाद यूज करें, 1 साल के पहले आप हनी को इंट्रोड्यूस ना करें। अंडे की बात करें, अंडे में 2 पार्ट होता है, पीला वाला यॉक पार्ट एंड व्हाइट वाला एल्बुमिन पार्ट। यॉक पार्ट जो पीले वाला पार्ट है ये आप इनको 6 महीने के बाद इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप दे सकते हो, लेकिन व्हाइट वाला पार्ट आपको 9 महीने के बाद ही देना होता है बच्चों को। ठीक इसी तरीके से बात करें मिल्क की, दूध की, गाय का मिल्क है या बकरी का दूध है, ये कब से देना है तो 1 साल के बाद से ही आपको इसे यूज करना है। 1 साल के पहले आप इसको यूज ना करें। अच्छा होगा अगर आप इनको 2 साल के बाद यूज करें तो, क्योंकि 2 साल तक जनरली बच्चे को अपने माँ का फीड चाहिए होता है, ना कि गाय के माँ का फीड चाहिए होता है। इस बात को मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ आपके सामने कि गाय का दूध होता है गाय के बच्चे के लिए एंड आपके बच्चे के लिए है माँ का दूध। तो ये कुल मिलाकर था कॉम्प्लीमेंट्री फीड को लेकर। इससे रिलेटेड कुछ और आपके पास में क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालें, हर बार की तरह आंसर आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू।